Good afternoon, students. Today we will start with the first chapter of algebra, linear equations in two variables. Now, on the first page introduction, let us learn what do you mean by linear equations in two variables. First of all, the word linear means the expression in which the degree or the polynomial in which the degree is 1. Degree is 1 means what? जो भी वेरिएबल है वेदर इट इज़ एक्स वाई जेड उसका पावर जो है वो 1 ही रहेगा, 1 से ज़्यादा नहीं रहेगा. मीन्स यू कैन नॉट हैव स्क्वायर्स एंड क्यूब्स. एक्स हो सकता है लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं आएगा. ओके एंड मोर एवर दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो पूरे इक्वेशन में सिर्फ 2 ही वेरिएबल आ सकता है. ओनली 2 वेरिएबल्स कैन बी देयर. से एक्स एंड वाई, ए एंड बी, ए एंड एक्स, बी एंड जेड, कैसे भी एनी 2 वेरिएबल्स. ओके. So this is the meaning of linear equation in two variables. Now the general form of this equation is ax plus by plus c equal to 0. Now here x and y are the variables. कितने variables है? 2 variables है, x और y. फिर ये a और b क्या है? a और b जो है वो coefficients हैं. You have studied in the polynomials. इसका example हो सकता है 3x minus 4y plus 12 equal to 0. नो सी द पेज. कंपेयर. ए एक्स की जगह पे क्या लिखा है? 3x लिखा है. मीन्स ए का वैल्यू है 3. देन प्लस बी वाई के जगह पे माइनस 4y लिखा है, मतलब b का वैल्यू है -4. और c के जगह पे 12 लिखा है, तो c का वैल्यू है 12. सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स. मतलब ये पॉइंट्स में भी हो सकते हैं. 2.1x भी हो सकता है, -4.6y भी हो सकता है. तो ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड दिस एंड ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्योंकि अगर ए या बी 0 हो जाता है तो या तो ए एक्स वाला टर्म 0 हो जाएगा, नहीं तो बी वाई वाला टर्म 0 हो जाएगा. फिर एक वेरिएबल ही कम हो जाएगा. देन इट विल बिकम ओनली 1 वेरिएबल. बट वी रिक्वायर 2 variables. So the condition is that a, b and c can take any real values, but a and b should not be equal to 0. Okay. So understood the general form ax plus by plus c equal to 0. Now they given you one activity to complete the table. Look at that. 4m plus 3n is equal to 12. They have given this equation. Now they are asking you, is this equation a linear equation in 2 variables? चलो पहले देखते हैं कि 2 वेरिएबल हैं क्या. येस, m एंड n. फिर उसके बाद चेक करो कि ये लीनियर है क्या. हाँ, m का पावर 1 है, n का पावर भी 1 है. ओके, सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. सी a एंड b 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन c कैन बी 0. मतलब कॉन्स्टेंट टर्म नहीं रहेगा तो चलेगा. खाली 4m प्लस 3n इक्वल टू 0 लिखते थे तो भी चलता था, तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. ओके, बिकॉज कंडीशन इज दैट a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, c कैन बी 0. दूसरा वाला देखते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 3. तो 2 वेरिएबल्स है x एंड y, लेकिन x का पावर स्क्वायर आ गया तो ये लीनियर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, नो होगा. देन √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16. इसमें 2 वेरिएबल्स हैं. येस, x एंड y, पावर इनका 1 है. करेक्ट, दिस इज देयर. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. नेक्स्ट देखो 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 0x मतलब a 0 हो गया तो ये पूरा फर्स्ट टर्म ही 0 हो जाएगा. तो ये क्या बचेगा? खाली 6y माइनस 3 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन. 5th में y के साथ 0 डाल दिया, इसलिए इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन. अभी 6 में देखो 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4. नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीनियर. वाई? बिकॉज x कहाँ पे डिनोमिनेटर में है. x को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x⁻1 है, ऊपर जाएगा तो x⁻−1 हो जाएगा. सो दिस इज अगेन नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बिकॉज x एंड y का पावर 1 की जगह पे -1 हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन, 4xy माइनस 5y माइनस x इक्वल टू 0. Now, can this be a linear equation? Think, see whether it is satisfying your condition and write the answer yourself. Complete this activity of first page in the textbook itself. Will do. जिनके पास textbook नहीं वो notebook में serial numbers डाल करके लिख दो. मतलब equation लिखो फिर लिखो yes or no. Complete it.